थोड़ी समझता कि तुम अपने घर वालों को समझ में आएगा तो मुझे छोड़ देगा। विश्वास नहीं था। उस दिन गाड़ी पे भी कल आज आज ही लेके गया था ना वो यहाँ पे सामान लेने को। बोल रहा था पूनम मेरी मम्मी पापा नहीं तेरे साथ देंगे, मैं तेरे साथ मरूंगी। मरने को तैयार है। मैंने कहा मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जीने से कौन को तकलीफ, मुझे मरना ही पसंद है। तो इसके साथ मैं गई, पता है इसने पेट्रोल डलवाया और फिर वहाँ से 2-3 दुकान पे दारू की तलाश की, वो नहीं मिली। फिर एक दुकान पे मिल गई, 2 वाटर भी लिए बड़ी बड़ी बोतल, तो 4 उसकी ठंडे की बोतल भी ली, चावल भी ली और वो आटे भी क्या बोलते हैं उसकी वो भी ली। फिर इसने क्या सिगरेट भी मुझे पिलाई, मैंने भी पी, 2-3-4 सिगरेट मैंने भी लगाई, धुआं भी निकाला था। तो इसने बोला आज अपन बहुत मस्ती करेंगे बहुत, फिर सुबह कोई सुबह नहीं होगा, आज नाइट है ना, नाइट ही रहेगा, सुबह कोई नहीं। बार बार उनकी दीदी का कॉल आ रहा था, बार बार छोटी वाली मंजिल वाली राधा दीदी का कॉल भी आ रहा था। सब बोल रहे तुमने ऐसा क्यों किया भैया, तुम एक ही मेरे भैया थे। मैं कुछ भी नहीं थी, मैं किसी की लड़की नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं सबको छोड़ के, वो किसी को नहीं दिख रहा है, सब एक को दिख रहा है, तू अकेला है, अकेला, तुम आजा आजा आजा। पैसे किसने दिए थे खर्च के लिए? मैंने 500 रुपए दिए कि शराब ले लो, मुझे पानी से डर लगता है तो शराब पी लेंगे, मुझे पानी नहीं देखेगा, मुझे मरने का कोई डर नहीं रहेगा। तो इसने बोला हाँ तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने क्या जिस वहाँ पे ले गया है ना चमल घाटी के यहाँ पे, तो बोला, मैंने बोला यहाँ से कैसे जाएंगे, कैसे मरेंगे। तो इसने बोला अपन शराब पी लेंगे फिर तुम्हें लेके चलेंगे चमल घाटी के यहाँ पे। मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, पता है तुम्हें, लगता है मुझे डर। तो इसने ऐसा बोला था, विश्वास किया मैंने इस पर। तुम्हारे बच्चों को नहीं चाहता था ना? नहीं, ये अपनों को चाहता था। चिल्लाता था मुझे बच्चों के लिए, चिल्लाता था, बोल रही हूँ ठीक है। और ये इसकी बहन और मम्मी तुझे बोल रही थी कि तुम्हारी लड़की आना नहीं चाहती हमारे यहाँ। वो तो कि कोई जैसे कुछ भी बोलता है ना वो सब बात मान लेती। वो बोल रही थी मुझे पापा के पास नहीं जाना है, जैसे मैंने लोगों ने बोल दिया होगा। नहीं, मैंने बोला मुझे तुम पापा के पास जाना है, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के पास नहीं, अच्छी बात है। सारे सुख दूंगी तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पापा का। मैंने बोला इनसे बोला भी था कि तुम मेरे बच्चों को पापा का प्यार दोगे, बोला मैं दूंगी। मैंने तुम नहीं दे सकते हो, वो जैसे भी थे उनके पिताजी थे, तुम नहीं दे सकते। उन्होंने बोला तुम्हारा ऑपरेशन खुलवा दूंगी, बच्चा एक पैदा करना, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं, इन्हीं को चाहोगे ना तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मुझे कोई चार्ज नहीं है, मेरे बच्चे चाहिए। मैंने बताया कितनी तरीका तो मेरे से बोल रहा था तेरा बच्चा ले जा तू अपने साथ। तकलीफ मैंने कितनी उठाई ना बच्चों के पीछे, पता है ना। नहीं ये क्या बोल रहा था मेरे से कि तू तेरा बच्चा ले जा तेरे यहाँ, ये क्यों बोल रहा था बच्चे? मेरे दिमाग में था आज मेरी यहाँ पे बस गया कि कोई भी लड़का किसी लड़की को नहीं चाह सकता, सिर्फ जिस्म का भूखा होता है, जो तूने 19 दिन में किया है, 5-5 बार किया है, पूरी रात नाइट किया है, जो तूने सुख चाहे था वो ले लिया। हम मुझसे क्या सुख चाहता है तू बोल। मैंने सब कुछ छोड़ तुझे सब कुछ माना, मैंने पति को छोड़ दिया, विश्वास भी किया, सिर्फ मैंने इसलिए कि ये मुझे मारता था, इसलिए मैं तेरे पास आई थी। फिर भी 7 साल से इसकी मार सह रही थी, फिर भी नहीं आई थी कि वो मेरा पति था। तूने बोला कि नहीं मैं तेरे पति से ज्यादा तुझे चाहूंगी, कभी पास नहीं आने लगी। तो मैंने सोच लिया मेरी वैसे ही तबीयत खराब रहती है, मुझे अटैक आया तो मेरे सीने में दर्द उठता है ना, इसलिए मैंने सोचा था कि 2 पल की खुशी मिलेगी मेरे बच्चों को मुझे। तेरी बात में आ गई, अरे कुछ भी। इंस्टाग्राम पे वायरल होवे की चाहत में कोनो महिला का कर सकत है, ई की जरा बानगी देखो। नशे को जो पूरा वीडियो एक आम महिला को है जो कछु दिना पहले गांव में अपने परिवार के संगे हंसी खुशी रखती, लेकिन इंस्टाग्राम पे वायरल होवे के चक्कर में बा
आकाश नाम के एक इंस्टाग्राम कलाकार के संग गायब हो गई, संग ही अपने 2 बच्चों को भी ले गई। इसके बाद उनके पति रतिराम को कहवो है कि महिला ने सिंगर आकाश से एक मंदिर में शादी भी रचा ली और वह कबूल कर रही थी कि आकाश ने उनको धोखा दो और उनको फायदा उठावे के लाने बहकाओ और इसके बाद पति पत्नी को जैसे तैसे लेवा ले आओ। लेकिन एक बार फिर से बसंती नाम की ये पत्नी गायब हो गई हैं और गनीमत जा है कि ई बेर अपने बच्चों को नहीं ले गई। टीवी से नहीं मतलब मुझे, आकाश सिंगर मेरे बच्चे ले गया है। उसने मुझे मारने की धमकी भी दी थी, बीवी को मारेगा, कुछ भी करेगा तो तुझे गोली से मार दिए जाओगे। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। पैसे भी मंगा रहा था, मैं टूट गया हूँ सर अंदर। मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए। अगर मुझे मेरे बीवी बच्चे नहीं मिले तो 1 हफ्ता में सेल पे से लेके आया हूँ, घर पे खा लूँगा। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे चाहिए। बेबी सिंगर आकाश सिंगर के साथ इनकी दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर। आकाश सिंगर ने हमारी बीवी के लिए एक ऑफर दिया, बोला तुम्हारे लिए सिंगर बना देंगे और काम दिलाएंगे, आप बहुत पैसे कमाओगे, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने आकाश सिंगर से बात की, बहुत समझाया कि भाई देखो ऐसा है, हम लोग गरीब परिवार से हैं, हमारा घर मत तोड़ो, हम जैसे भी हैं रह लेंगे, रूखी सूखी खाना खा लेंगे, बच्चों को पाल लेंगे। मगर उसकी एक भी समझ में नहीं आई और उसने ये कदम उठाया। बिना मैं आकाश सिंगर आ गया था तो मेरी बीवी ने मुझे फोन लगाया था कि ऐसा ऐसा है, आप मत मरो। मैंने भी बोला कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मगर मेरी बीवी ने कदम उठाया गलत और उसके साथ चली गई। वो रोती रही, आखिरी बार मोबाइल बंद कर लिया। फिर मैं बहुत कोशिश की, मैंने ढूंढने भी गया मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली बीना में। 13 फरवरी को मैं बड़ौदिया गया, FIR की, दर दर भटका, मगर मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला, कानून से कोई सुरक्षा नहीं मिली मुझे अभी तक, आज तक। मीडिया वालों ने हमारी बहुत सहयोग किया और जिनकी वजह से ये हमारी बात फैली, उसकी वजह से फोन आया हमारे पास और पता लगने लगा कहाँ बीवी बच्चे हैं, उनके ही लोगों ने लगाया। इंद्रजीत ने बताया मुझे और इंद्रजीत ने ये भी बोला था 3 लाख रुपए दे देना, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। उसके बाद हम लोग गए, मेरा बड़ा भाई गया, लेने के लिए गए हम लोग और हम प्लाट बेच के गए जिसकी कीमत आज देखी जाए तो 6-7 लाख रुपए है, जिसको मैं 2 लाख रुपए में बेच के गया और अपनी बीवी को ढूंढवाया वहां पे। तो मेरी बीवी शराब के नशे में, आकाश और मेरी बीवी मरने गए थे इसमें नशे के चूर में। उसने बहुत कुछ बोला आकाश के बारे में, दबाव दिया आकाश ने, जबरदस्ती शादी की और बहन बनाया उसने। और उसने ये बयान भी कर दिया है कि मैं बहन बना के ले जा रहा हूँ। उसके बाद उसके परिवार वाले और बहन, जीजा, भाई सब लोगों का साथ रहा, वो उसने वहां जाके शादी कर ली। उसके बाद हम भी गए, हमने क्या बोलते चंबल लद्दी से हम लोगों ने 10-12 लोगों ने 4 बजे रात को उठाया नशे की हालत में और दवाई भी करवाई। मेरे को बताया गया था, आकाश भाई के गांव का एक रहने वाला था, उसने इंस्टाग्राम से मुझे बताया मतलब तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पे हैं आकाश सिंगर के साथ, देखा गया। तो उसकी वजह से मैं उसके कहने पे चला गया और उसने ये भी बताया था बीवी ने शादी कर ली है। तो मैं वहां पे गया, उनको नदी से उठाया, लेके आया, उसके बाद उनके कांटे माटे निकाले और ये जो इसके साथ ही आकाश ये छोड़ के भाग गया था मेरी बीवी को। इतने नशे के साथ उठाया मैंने, किसको कोई पता ही नहीं है किसने उठाया, कौन कौन था मेरे साथ। और फिर इनको मैं लेके आया मुरैना रुके, इनके माँ को बुलाया, बाप को बुलाया, दीदी को बुलाया, जीजा को बुलाया। इनने 4 लोगों के सामने ये जुबान रख दी कि भाई गलती है हमारी और आप FIR मत करना, ये मत करना और हमारा लड़का सेफ चाहिए, मेरा बच्चा ना मरे। तो मैंने सोचा ठीक है, हम हमारी बीवी को ले जा रहे हैं, तो हमारी बीवी को हम लेके आए गांव पे और छोड़ के आए। इनने हमारे से वादा किया था कि तुम लेकर गए थे आप पहले? हम लेकर के आए सीधे थाने
कला बरौदिया थाने में लेकर के आए हम। तो थाने में उनको रफा करवाया, उनके माँ बाप को बुलवाया, तो माँ बाप भी आए उनके साथ और माँ बाप ले गए। एक रात उनने अपने जीजाजी के यहाँ गुजारी, जीजाजी राकेश कुशवाहा बरौदिया कला। इनने वहां रोका और दूसरे दिन बाद ये आकाश आया और फिर से मेरी बीवी को लेके मुरैना चला गया। अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे पास हैं, मेरे साथ ही रह रहे हैं बच्चे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था और हमारी बीवी सब अपनी माँ बाप भाई और सबके उसके हिसाब से गई है, वो तो डिवोर्स नहीं हुआ था तो ये मेरे 1 लाख रुपया क्यों ले गई घर से, 2.5 लाख रुपए की चीजें क्यों ले गई। हम गरीब आदमी मजदूरी कर करके हमने घर बनाया, कैसे पैसे लिए हमने और कैसे चीजें वस्ते बनाई, तो ये सारा सब कुछ ले गई। तो हमारा सरकार से एक भी निवेदन है, हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए। जो कुछ भी हमारा प्लाट सोना चांदी ये सब चला गया है, ये मुझे वापस चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? निहारिका कुशवाहा। बेटा आपका क्या नाम बताओ भैया? आप कहाँ गई थी निहारिका? आकाश के साथ। तो वो लेने आया था क्या? हाँ। कहाँ पे आया था? बीना। तो तुम्हारे लिए ले गया था? हाँ। फिर कहाँ गांव पे ले गया था? हाँ। कहाँ मुरैना? तो क्या वहाँ क्या हुआ, मम्मी ने क्या किया? शादी। किसके साथ? आकाश के साथ। कौन से मंदिर पे? गड़ोला। तो उनके माँ बाप उसके साथ में थे सब? नहीं। हाँ। तो सब लोग साथ में थे? हाँ। और वो तुम्हारे लिए चाहता नहीं था? नहीं। तुम्हारी क्या इच्छा है उसके ऊपर? माँ तुम्हारी कैसी है? अच्छा काम किया माँ ने या खराब काम किया? खराब। तो आप किसके साथ रहना चाहती हो अब? पापा के साथ जिंदगी में। जिंदगी भर रहोगे पापा के साथ? हाँ। मम्मी से कोई मतलब नहीं है? नहीं। मम्मी कैसी है वो? गंदी। मम्मी ने कैसा काम किया? खराब। अच्छा नहीं किया ना? नहीं। तो तुम अपने पापा के साथ खुश हो? हाँ। तो पापा के साथ रहोगी अब? हाँ। रतिराम नाम के पति को कहवो है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी, यही वजह से उनको जैसे तैसे पैसों की व्यवस्था करके पत्नी को ढूंढवे जाने पड़े और मुरैना से वापस ले आवे के बाद बच्चों को जलुआ खिला ले आओ और बसंती यानी अपनी पत्नी को बांद्री में उके बहन जीजा के घरे छोड़ दो, जिसे कचूदना अपने करे पे सोच विचार करे। लेकिन उतई उको प्रेमी आकाश एक बार फिर पहुंच गओ और एक बार फिर ऊखो लेके गायब हो गओ। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।